जेएम फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान सर जुड़ते हुए। आशु सर हाय, गुड आफ्टरनून। आशु सर, वो स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं रोज सुनता हूं बाहर बैठे बैठे, उस पर आ रहा हूं। पहले तो आपका ब्रॉडली इस समय मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है आशु सर? बुलिश या थोड़ा सा कॉशियस वाला तड़का? नहीं, कॉशियस वाला ना तड़का सिर्फ एक रीजन से है कि जो मैं एक फिनोमिना देख रहा हूं ना कि जो पुट बेचना है ना बहुत ही फैशनेबल और कंफर्टिंग हो गया है। तो ये जब मतलब एक कंफर्ट ट्रेड होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम तक कंफर्टेबल नहीं रहता, वो दिक्कत दे सकता है। तो गेम जो है, अगर हम मार्केट की बात करें ना, मार्केट का व्यू क्या है, तो आजकल मैं पिछले कई महीने से एक चीज बोलता हूँ कि मार्केट में मतलब अगर आपको वीकली मंथली पैसे बनाने हैं तो डिफरेंट व्यू है। मार्केट का व्यू है तो कोई ऐसा व्यू आप ले ही नहीं सकते। सो मार्केट इंडेक्स इज डिफरेंट एंड स्टॉक्स आर डिफरेंट। अब क्या देखिए, अगर आप स्टॉक्स को देखिए तो ये बोरिंग मार्केट हो गई है, और बोरिंग मार्केट मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इस विक्स में लो होने का यही तो रीजन है। आप अगर मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपसे जुड़ा हूं, बात भी करते हैं, कुछ फेवरेट स्टॉक की बात भी की, और बाकी स्टॉक्स भी हम ट्रैक करते हैं। अगर मैं अपने फ्रंट स्क्रीन के स्टॉक्स देखूं ना, राइट फ्रॉम माय फेवरेट्स लाइक यूपीएल, कॉनकॉर, अदानी पोर्ट, जिसकी भी बात हो रही थी, जो हमने भी बाय कॉल दी है, और इवन एसबीआई, मतलब पीएसयू बैंक्स बहुत चल रहे हैं। अगर मैं एसबीआई की बात भी करूं, तो आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक, 90% ऑफ स्टॉक अपने, वो जैसे हम बात करते हैं ना, कभी कभी एवरेजेस देखते हैं कि डे एवरेज पे खड़ा है, मार्केट कहीं गया नहीं है। वो वीकली नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन की एवरेज पे खड़े हैं, कहीं नहीं गए स्टॉक। मतलब एक 15-20 रुपए की रेंज में अंबुजा से लेके 20 रुपए की रेंज में यूपीएल में बड़े स्टॉक, 700, 600, 800 रुपए वाली बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे वाले तो और भी ज्यादा, चाहे वो अशोक लेलैंड हो या भारती हो या किसी का भी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर है। इतना बोरिंग मार्केट है, और मुझे लगता है फिनोमिना रहेगा। हैविंग सेड दैट, इंडेक्स मैनेज होता रहेगा, इंडेक्स बाय एट डिप्स है। अब वो डिप कितना बड़ा आता है, कितना शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसे कल आया, आपको ध्यान हो कि हमने इस महीने की 18,500 की मंथ एंड की पुट ली हुई थी 150 में, जो कल 200 प्लस हो गई थी। तो एक बार अच्छा मौका मिला बुक करने का, आज वो फिर वापस कम रेट पे हमारे को मिल रही है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिनोमिना होता है ना, जब जब अच्छी सेकुलर तेजी है, सेकुलर मंदी आती है ना, सब तेजी वालों को पैसे आते हैं, सब मंदी वालों को पैसे आते हैं, वो कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं चलते हैं उसके अंदर। लेकिन जो मैंने एक बात बोली कि अगर आप मार्केट की बात करते हैं, इंडेक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, स्टॉक्स बोरिंग है। बट यस, सिर्फ एक साइन है कि जो ये पुट, अभी अगर देखो, ऑप्शन ट्रेडर जो है ना, उसको तो बेचना ही बेचना है। मतलब वंस एन ऑप्शन ट्रेड सेलर इज एन ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। वो कोई भी विक्स हो, ट्रेड मतलब पानी रास्ता जैसे ढूंढ लेता है, ट्रेड बनाना है। तो उस चीज में मैं एक फिनोमिना देख रहा हूँ कि सेलिंग पुट्स में जो कंफर्ट आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, ये कब तक रहेगा? मतलब ये अब ये जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति है। वो तूफान अभी एकदम नहीं आ सकता, शायद कुछ टाइम के बाद आए, यू कैनॉट टाइम इट। बट आई थिंक उस वजह से मेरा थोड़ा कॉशियस स्टैंड होगा। अदरवाइज आई थिंक जितने भी हमने स्प्रेड्स बनाए हैं, प्रिसाइजली इसी रीजन से बनाए हैं कि बोरिंग मार्केट में थीटा डीके होता है, तो ऊपर की जो हमने सब स्टॉक्स की डबल डबल कॉल्स बेची हुई है एक लेके, सो अवर पार्टिसिपेशन इज आल्सो फुल, और ऊपर की थीटा डीके है, तो दैट बिकम्स ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो यही स्ट्रेटेजी से हम अभी भी आगे चल रहे हैं, और ये भी। अच्छा आशु जी, आई मीन 2 दिन पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज की टिप्पणी के बाद जो निफ्टी आईटी का डिप था, या फिर आईटी स्टॉक्स में जो कोलैप्स आया, उसमें एग्जैक्टली उस कोलैप्स में आप लोगों की अप्रोच क्या थी, क्लाइंट्स से क्या क्या व्यू शेयर किया गया था, और इस डिप पर आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर आईटी में? वीरेन, आईटी स्टॉक्स पहले ही एक लेगार्ड थे, पहले ही लोग ऊपर में, मतलब 1800-1900 से लेके इन्फी में, एशियन टेक में 1200 से 1300 में, मतलब विप्रो में, हर स्टॉक्स में फंसे हुए थे। टीसीएस जब बायबैक आया था, कितना यूफोरिया हुआ था, तो वो सीडी का एक स्टेप लेके चल रहे थे। फिर एक ऐसी न्यूज आई, फिर नीचे। तो जब तक उनको एग्जिट नहीं मिलता ना, अब देखिए, आप एक सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि एक लीडिंग सेक्टर है, जिसमें सारे के सारे लार्ज कैप्स हैं, जो मतलब जिसको बहुत ज्यादा ऑयल या इधर से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे सेक्टर में इतना बड़ा जो ये जो ट्रैपिंग हुई हुई है ना, वो इतनी जल्दी ना इसको मतलब ऊपर जाने नहीं देगी। और जैसे मैंने बोला, सीढ़ी सीढ़ी करके ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में धड़ाम से नीचे कर दिया एचसीएल टेक ने। एंड लुक एट दी हॉलोनेस, मतलब आप ये देखिए ना कि अगर एक कंपनी ने एक कुछ दिया है, तो क्या सबको ले डूबा साथ के अंदर? मतलब उसके साथ कुछ हो सकता है, कितना है नहीं पता। सो दैट शोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट सेक्टर। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें ट्रेडिंग प्ले जरूर मिलेगा कि बहुत घट गया, डेड कैट बाउंस आएगा, थोड़ा सा बाउंस बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यूएशन आ गई, 4-6 महीने से चला नहीं, और जो सेक्टर मैनेजमेंट करने के लिए, इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए आजकल जो सेक्टोरल रोटेशन होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। बट मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं नजर आता इसके अंदर। तो मतलब एक
एक बाउंस के लिए छोटा ट्रेड मिल जाए उसको लिए कर ले, बट जब तक ये बड़ी तेजी इसमें नहीं आती, देखिए एक टायर्ड बुल सिंड्रोम होता है, मुझे तो आईटी में वो भी नहीं दिख रहा। वो टायर्ड बुल सिंड्रोम उस सेक्टर में होता है जो सेक्टर खराब हो गया हो, तो इसमें कोई खराबी तो है नहीं, वर्ल्ड ओवर कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ भी कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ट्रैपिंग हुई है। तो जब तक उसको एग्जिट नहीं मिलता ना मेरे, कोई अच्छी तेजी नहीं लग सकती मुझे सर। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 29,372 पे निफ्टी आई थी। इट्स अ ट्रैप, इट सीम्स लाइक ए ट्रैप। अब आशु जी के बहुत सारे स्टॉक्स याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट्स पे हमने स्प्रेड क्रिएट की थी, मेरे ख्याल से आपके पास वो लिखी भी होगी। यूपीएल हो गया, कॉनकॉर हो गया, इंडेक्स की बात हो ही चुकी है। आशु जी, ये बैंक निफ्टी का अगला पड़ाव लग क्या रहा है, और बैंक निफ्टी पर अब ऑलमोस्ट 13 दिसंबर से बाद के लिए ट्रेड के लिए आप लोगों ने कोई ऑप्शंस का चुनाव किया है, या फिर किसी स्टॉक पे कोई फ्रेश व्यू आप लोगों ने बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में जो ग्रैब किया हो, या फिर क्लाइंट से शेयर किया हो, या स्प्रेड क्रिएट किया हो? वीरेन, इस वक्त तो ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली आपको बात दिख रही है? पीएसयू बैंक्स में जो भी कैश के ऑप्शन है अदर देन एसबीआई, जैसे चाइना प्लस वन बोलते हैं ना, वैसे हम बोल रहे हैं एसबीआई प्लस वन। तो जितने भी छोटे बैंक हैं, मतलब वो ढूंढ ढूंढ के लेते जाओ जिस तरह से चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ऐसा कुछ बिजनेस में इजाफा नहीं हो गया जितना प्राइस में हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी वो पार्टी चल रही है, रैली चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट घूम फिर के मुझे लगता है जो वापस एक्शन, ये जब ये पीएसयू का ये अपमूव थमेगा, मतलब पर्टिकुलरली कैश स्टॉक्स का, ये वापस लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में आएगा। तो हम अभी भी प्राइवेट बैंक्स में शुरू बने हुए हैं, और अभी हमने मतलब लास्ट हाफ एन आवर में कि एक और प्राइवेट बैंक कोटक बैंक में कॉल दी है लेने की, कि मुझे लगता है, मतलब हमें लगता है कि अब ये इसमें मूव करना चाहिए। बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर है, मतलब बैंकिंग में भी परफॉर्म नहीं करता और प्राइवेट बैंक्स में भी परफॉर्म नहीं करता, किसी रैली में परफॉर्म नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना लेगार्ड नहीं रह सकता। सो आई थिंक कोटक बैंक इज ए बाय फ्रॉम आवर साइड, एंड घूम करके वापस प्राइवेट बैंक में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जितने भी जो मूव चल रही है, आई थिंक इट इज बेस्ट टू बुक प्रॉफिट इन पीएसयू बैंक्स। ओके, बेस्ट टू बुक प्रॉफिट्स इन पीएसयू बैंक्स। और इनफैक्ट कोटक वाकई अगर आप देखें इसके लिए इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं आया। बस आशु जी, एक मैं आपसे एक कमेंट इंडसइंड बैंक पे भी जानना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक पे आपने हाल फिलहाल रीडिंग करी है क्या? आई मीन आईसीआईसीआई बैंक ने ऑल टाइम हाई छू दिया, एक्सिस बैंक ने ऑल टाइम हाई छुआ, एसबीआई ने ऑल टाइम हाई छुआ, अभी भी इंडसइंड बैंक अपने ऑल टाइम हाई और उस मार्च 2020 के लोस के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे खड़ा है। आपकी रीडिंग, मतलब भले ही क्लाइंट से शेयर ना करी हो, लेकिन जब आप इसके चार्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, आपका व्यू इंडसइंड बैंक पे क्या है इस वक्त? देखिए, इसमें ना वीरेन सबसे अच्छी पॉजिटिविटी पता क्या है, कि जो सारे लेगार्ड बैंक से नीचे वाले, जिनमें लगता था जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था तो ये 7% देते थे, मतलब हायर उस पर पैसा उठाते थे, और ऑब्वियसली जब कोई हायर उठाएगा तो देगा भी थोड़ा सा रिस्की को। तो उसमें ना मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आउट परफॉर्म किया और जो मैनेज किया है ना, मतलब कंपेयर टू आरबीएल, बंधन एंड जो बाकी मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में है, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और आई थिंक इनका जो फोकस वेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ गया है, जो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और जो एग्रेशन में मार्केट में इनका देखता हूँ, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पे तो नहीं गया, लेकिन आपने देखी ना कि ये नीचे से कितना ऊपर आ गया। मतलब ये उस तरह से आरबीएल बैंक की तरह नहीं टूटा कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो, या आईडीएफसी फर्स्ट की तरह नहीं कि 4-4 साल की कंसोलिडेशन से नहीं निकल पा रहा हो। बट उस सेंस में मुझे लगता है कि कंपेयर टू दोज बैंक्स इट इज बेटर प्लेस्ड, और यहाँ से अभी भी थोड़ा सा मूव लग सकता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि शिफ्ट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई और एक्सिस चलेंगे और इंडस नहीं चलेगा, इंडस भी पार्टिसिपेट करेगा। चलिए आशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए और निफ्टी पर और बैंक्स पे, आईटी पे अपने कमेंट्स आपने शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे।